गांव का वातावरण सुबह सुबह की ताजगी से भरा हुआ था। हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और चारों ओर बहती ठंडी हवा ने सब कुछ मंत्रमुग्ध कर दिया था। छोटे से गांव के एक छोटे से घर में 8 साल का अनुज अपनी माँ के साथ रहता था। अनुज का चेहरा हमेशा हंसता रहता था और उसकी आंखों में चमकती हुई मासूमियत देखते ही बनती थी। उसकी माँ सुशीला एक मेहनती महिला थी जो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती थी। अनुज को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर रात सोने से पहले सुशीला उसे एक कहानी सुनाया करती थी। अनुज की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कहानी सुनते सुनते खुद को उसी कहानी में देखता था। उसे राजा रानी, परियों और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी सबसे पसंदीदा कहानी थी सपनों का राजकुमार, जिसमें एक साधारण लड़का अपने दृढ़ संकल्प और साहस से एक महान राजा बनता है। स्कूल में अनुज ने कई नए दोस्त बनाए और धीरे धीरे उसकी घबराहट भी कम हो गई। उसे अपने शिक्षक मिश्रा सर बहुत अच्छे लगे क्योंकि वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे और नई नई कहानियां सुनाया करते थे। स्कूल में अनुज की दोस्ती रवि नाम के एक लड़के से हो गई। रवि अनुज से 1 साल बड़ा था, लेकिन उसकी सोच और सपने भी अनुज जैसे ही थे। दोनों ने मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाई और हर दिन नए नए सपने देखा करते थे। रवि और अनुज का सबसे बड़ा सपना था कि वे बड़े होकर कुछ ऐसा करें जिससे उनके गांव का नाम रोशन हो। स्कूल में एक दिन मिश्रा सर ने घोषणा की। एक कहानी लेखन प्रतियोगिता होने वाली है। अनुज ने तुरंत भाग लेने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ को बताया और माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। अनुज ने सपनों का राजकुमार कहानी को नए तरीके से लिखा। उसने रात रात भर जागकर अपनी कहानी को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की। प्रतियोगिता के दिन अनुज थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंच पर जाकर अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर सभी शिक्षक और विद्यार्थी उसकी प्रशंसा करने लगे। मिश्रा सर ने अनुज को प्रथम पुरस्कार दिया और उसकी कहानी की बहुत तारीफ की। अनुज को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। प्रतियोगिता जीतने के बाद अनुज ने ठान लिया कि वह बड़े होकर एक लेखक बनेगा और अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया को खुशियां बांटेगा। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह बहुत मेहनत करेगा और एक दिन अपने सपनों को सच करेगा। अनुज की माँ ने भी उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। समय बीतता गया और अनुज बड़ा हो गया। उसने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसकी कहानियां प्रकाशित होने लगीं और लोग उसकी कहानियों को बहुत पसंद करने लगे। अनुज एक सफल लेखक बन गया और उसने अपनी माँ के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया। अनुज ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार कर दिखाया। अनुज की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास की जरूरत होती है।